गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमीद अहमद मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं राम गुप्ता आज हाई स्कूल में बायोलॉजी के अंतर्गत मानव पारगुहिक परिवहन तंत्र पढ़ाऊंगा। ठीक है, मानव पारगुहिक परिवहन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। देखिए, इसके पहले हम संवहन के बारे में बताए थे, परिसंचरण के बारे में बताए थे। परिसंचरण क्यों आवश्यक होता है, संवहन क्यों आवश्यक होता है। मतलब जीव के जटिल शरीर में पदार्थों के, भोज्य पदार्थों के, ऑक्सीजन के, एंजाइम, हार्मोन्स, विटामिन, इन सब के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए संवहन की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी क्रम में हम आज बता रहे हैं मानव पारगुहिक परिवहन तंत्र। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। देखिए, मानव के रुधिर परिवहन तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से रुधिर, हृदय तथा रुधिर वाहिनियां आती हैं। रुधिर, हृदय तथा रुधिर वाहिनियां आती हैं। इस परिवहन तंत्र में जो संवहन माध्यम होता है, सर्कुलेटरी जो मीडियम होता है, संवहन माध्यम होता है, वह क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक, रुधिर, इसके अलावा प्लाज्मा होता है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक, रुधिर और प्लाज्मा होता है, जो विशेष वाहिनियों के माध्यम से, विशेष वाहिनियों या नलिकाओं और अंगों के माध्यम से पूरे शरीर में संवहन होता रहता है। हाँ, तो अभी हमने बताया कि इस परिवहन माध्यम में जो संवहन माध्यम होता है वो तरल संयोजी ऊतक, रुधिर और लसिका होते हैं। लसिका जो विशेष नलिकाओं या वाहिनियों और अंगों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में परिसंचरित होते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रुधिर क्या चीज होता है। रुधिर के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं रुधिर, जिसको हम कहते हैं ब्लड। इसका कई नाम है, रुधिर, ब्लड, खून, रक्त, ये कई नामों से जाना जाता है। जो रुधिर होता है यह एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है, जो स्वाद में नमकीन, कैसा होता है? स्वाद में नमकीन, हल्का क्षारीय, स्वाद में नमकीन, हल्का क्षारीय, अपारदर्शी, तरल पदार्थ होता है। स्वाद में नमकीन, हल्का सा क्षारीय, अपारदर्शी तरल पदार्थ होता है, जिसका पीएच मान
pH मान 7.4, मतलब हल्का सा क्षारीय। आप लोग जानते हैं कि जो pH मान होता है, pH जो वैल्यू होती है वो 7 से अगर कम होती है वो जो है अम्लीय माध्यम होता जाता है। जितना कम होता है 7 के नीचे जितना आता है, और 7 के ऊपर जितना जाता है 7 से लेकर के 14 तक 14 तक वो उतना ही क्षारीय होता जाता है। तो जो रुधिर होता है वह स्वाद में नमकीन, हल्का सा क्षारीय, अपारदर्शी तरल पदार्थ होता है जिसका pH मान 7.4 होता है, मतलब एक हल्का सा क्षारीय होता है। ठीक है। इसके अलावा रुधिर की जो उत्पत्ति होती है, रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मध्य जनन स्तर अर्थात मीजोडर्म। ठीक है। रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मध्य जनन स्तर अर्थात मीजोडर्म से होती है। मतलब जब कोई जीव जो होता है वो प्रारंभिक अवस्था में होता है, भ्रूण अवस्था में होता है, तो सबसे पहले उसमें 3 लेयर बनती हैं जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म तथा एंडोडर्म। ठीक है। इसको हम बोलते हैं बाह्य जनन स्तर, इसको हम बोलते हैं मध्य जनन स्तर, और इसको हम बोलते हैं अंतः जनन स्तर। ठीक। तो जो भ्रूण मतलब रुधिर होता है उसकी उत्पत्ति भ्रूण के मध्य जनन स्तर अर्थात मीजोडर्म से होती है। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रुधिर की जो मात्रा होती है वो शरीर के भार की लगभग 7 से 8% होता है। मतलब शरीर में रुधिर की जो मात्रा होती है वो शरीर के भार की लगभग 7 से 8% होती है। ठीक है। रुधिर में क्या क्या चीज पाया जाता है, मतलब रुधिर के घटक कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं रुधिर के घटक के बारे में। क्या क्या चीज मिलकर के रुधिर को बनाता है। रुधिर के घटक कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। रुधिर किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, रुधिर के घटक कौन कौन से होते हैं। देखिए अभी हमने बताया शुरू में रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। रुधिर के मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। 2 घटकों से मिलकर के रुधिर बना होता है, जिसमें सबसे पहला होता है, पहला घटक क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है। पहला घटक क्या होता है? प्लाज्मा। और दूसरा घटक होता है रुधिर कणिकाएं। ठीक है। या इसको हम रुधिराणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिराणु। ब्लड कार्टिलेज
ब्लड कार्पेस्ट्री, मतलब रुधिर जो होता है, रक्त जो होता है, वो मुख्य रूप से दो घटकों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिर कणिकाएं या रुधिराण, जिसको हम ब्लड कार्पेस्ट्री कहते हैं। अब हम देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या चीज होता है? पहला इसका घटक क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ये रुधिर का तरल भाग बनाता है। कौन सा भाग? तरल, मतलब लिक्विड पार्ट बनाता है। तो प्लाज्मा होता है ये पूरे रुधिर का एक तरल भाग बनाता है। इसको हम निर्जीव भाग भी कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं? निर्जीव भाग कहते हैं। यह संपूर्ण रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। कितना भाग? लगभग 55% भाग बनाता है। जो रुधिर होता है ये संपूर्ण रुधिर का 55% भाग प्लाज्मा बनाता है। ठीक है, संपूर्ण रुधिर का 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा में घुले हुए प्रोटीन्स, इसके अलावा पचे हुए पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, इसके अलावा विटामिन, हार्मोन्स, खनिज लवण और उत्सर्जी पदार्थ। कौन से पदार्थ? उत्सर्जी पदार्थ इसमें घुले हुए होते हैं। मतलब जो प्लाज्मा होता है ये जो है पूरे रुधिर का एक तरल भाग बनाता है, लिक्विड पार्ट बनाता है, जिसको हम रुधिर का निर्जीव भाग भी कहते हैं। इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? घुले हुए प्रोटीन्स, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज तथा उत्सर्जी पदार्थ, ये सब घुले हुए रहते हैं। ठीक, तो ये रहा जो है प्लाज्मा के बारे में, जो संपूर्ण रुधिर का 55% भाग बनाता था। अब हम चलते हैं रुधिर के अगले घटक के बारे में। या तो सबसे पहले देख लिया जाए कि प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, उसके बाद हम रुधिर के बारे में बताते हैं, रुधिराणु के बारे में। प्लाज्मा के कार्य, ठीक है, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? ठीक है, देखिए प्लाज्मा के बहुत सारे कार्य होते हैं, इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य, प्लाज्मा जो होता है ये ऊतक कोशिकाओं को ऑक्सीजन तथा भोज्य पदार्थ, ठीक है, जो फूड मटेरियल्स होता है वो घुले हुई अवस्था में प्लाज्मा के माध्यम से संपूर्ण शरीर के अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं को पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो पहला कार्य हो गया ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों को ये शरीर के संपूर्ण ऊतक कोशिकाओं को पहुंचाता है। दूसरा कार्य इसका, ऊतक कोशिकाओं से, आप लोग जानते हैं शरीर में हर कोशिका में, सारी कोशिकाओं में उपापचय क्रियाएं हमेशा होती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ जो है उत्सर्जी पदार्थ बनते रहते हैं, वर्ज्य पदार्थ जिसको हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं, वो कोशिकाओं में बनते रहते हैं। उनको जो है ये प्लाज्मा जो होता है अपने अंदर में घोल करके, अपने में घोल करके उस उत्सर्जी पदार्थ तक पहुंचाता है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा का दूसरा कार्य होता है
ये ऊतक कोशिकाओं से उस सजीव पदार्थों को या अन्य वेस्ट मटेरियल को हटाता है। तीसरा, एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, तथा एंटीबॉडीज इन सब को शरीर के समस्त ऊतकों और अंगों में कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अगला कार्य, जो प्लाज्मा होता है ये शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। शरीर के ताप का नियंत्रण भी करता है, मतलब ये पूरे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। पांचवा है, जो प्लाज्मा होता है ये शरीर में, बॉडी में पानी की मात्रा को भी संतुलित करता है। ठीक है, शरीर में जो पानी की एक निश्चित मात्रा बनी रहती है वो प्लाज्मा के द्वारा ही एक निश्चित अवस्था में, मतलब निश्चित मात्रा में बनी रहती है। अगला, प्लाज्मा में भूले प्रोटीन्स जैसे प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में भूले हुए प्रोटीन्स, प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रिनोजन ये रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। आप लोग जानते हैं शरीर में जब कहीं चोट लग जाता है, कोई घाव हो जाती है तो रुधिर बहना शुरू करता है, लेकिन रुधिर जो होता है लगभग 2 से 5 मिनट के अंदर में बहना बंद हो जाता है। वो किसके कारण जमता है, किसके कारण वो थक्का बनता है? रुधिर में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन। इन प्रोटीन के माध्यम से रुधिर का थक्का बनता है, जिससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है। इसके अलावा प्लाज्मा में हेपेरिन नामक प्रोटीन होती है। हेपेरिन प्रोटीन्स ये रुधिर नलिकाओं में, जो धमनी और शिराएं होती हैं, रुधिर नलिकाओं में ये रुधिर को जमने से रोकता है। जो हेपेरिन प्रोटीन्स होता है प्लाज्मा में घुली अवस्था में पाया जाता है, ये रुधिर नलिकाओं में रुधिर के जमने को रोकता है। ठीक है, तो ये रहा प्लाज्मा के कार्य के बारे में। अब हम चलते हैं रुधिर का जो अगला घटक है। अभी हमने बताया शुरू में कि रुधिर के 2 मुख्य। ठीक है, हम चलते हैं रुधिर के अगले घटक के बारे में। दूसरा घटक हम बताए थे अभी, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं जिसको हम ब्लड कार्पेस्कल्स कहते हैं। रुधिर कणिकाएं ये संपूर्ण रुधिर का लगभग 45% भाग बनाता है। कितना परसेंट भाग बनाता है? 45% भाग बनाता है। इसको हम रुधिर का सजीव पार्ट बोलते हैं। ये सजीव भाग होता है क्योंकि इसमें रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, और रुधिर कणिकाएं ये कई तरह की होती हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहला लिख लीजिए, नंबर 1 है लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं जिसको हम रेड ब्लड कार्पेस्कल्स या शॉर्ट में RBC कहते हैं। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं रेड ब्लड कार्पेस्कल्स, शॉर्ट में RBC। दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत
रुधिर कणिकाएं, जिसको हम व्हाइट ब्लड कार्टिकल्स या शॉर्ट में WBC कहते हैं। तीसरा रुधिर प्लेटलेट्स, तीसरा यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा। तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो रुधिर कणिका है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लाल रुधिर कणिका है, नंबर 2 श्वेत रुधिर कणिका है, और नंबर 3 रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो अब अगला जो पार्ट बच रहा है रुधिर परिवहन तंत्र का, हृदय और रुधिर नलिकाएं। ये पार्ट जो है रुधिर और नलिकाएं, इसको हम अगले वीडियो में बताते हैं। आप लोग गृह कार्य नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, मनुष्य का रुधिर परिवहन तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बना होता है। पहला क्वेश्चन, मनुष्य का परिवहन तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बना होता है। दूसरा लिखिए, दूसरा गृह कार्य, दूसरा क्वेश्चन, रुधिर के कौन कौन से घटक होते हैं। रुधिर के मुख्य रूप से कौन कौन से घटक होते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, प्लाज्मा के कार्य लिखिए, प्लाज्मा के कार्य लिखिए। ठीक है, बस आज के वीडियो में बस यहीं तक।